हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो मैथ की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम रिमाइंडर थ्योरम का पूरी तरीके से खात्मा करने वाले हैं। मैं एकदम बेसिक से रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाने वाला हूं, जो कि ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली ये क्लास है शेषफल प्रमेय की। इसमें मैं एकदम बेसिक से आपको पढ़ाने वाला हूँ। मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसके ये समझ में क्लास ये ना आए। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा। तो भाई साहब कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। आप बोलोगे सर इतना आसान सा सवाल ले लिया। तो मेरे भाई, शुरुआत हमेशा आसान से ही होती है, शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है और जीरो से ही आप एक दिन हीरो जरूर बनोगे। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ बोला गया है कि 49 में जब आप 9 का भाग दोगे तो जो शेषफल आएगा यानी जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा। बताइएगा क्या होगा। तो पहले आप इसका रिमाइंडर थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्या होता है। जैसे कि 49, 49 में आप भाग किसका दे रहे हो, 9 का दे रहे हो। तो 9 का पाड़ा पढ़ोगे कितनी बार, 9 पंजे 45, 5 बार आपने पढ़ा, 5 बार ये पढ़ दिया तो 9 पंजे 45 आ गया। कितना बचा शेष, शेष आपका कितना रह गया 4। तो यही क्या है आपका, यही क्या है आपका शेषफल है। क्या ये शेषफल है यानी रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर जो होगा ये हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। और अगर ये बाई चांस अगर ये ऋणात्मक आ गया तो, ऋणात्मक यानी ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव होता है। तो अगर पॉजिटिव आ जाए तो चलेगा, चलेगा, क्योंकि रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर ये ऋणात्मक आ जाता है, माइनस में आ जाता है, तो माइनस को क्या करते हैं, जिससे हम भाग देते हैं यानी भाजक, उसमें हम जोड़ देते हैं तो आपका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। तो जब आप इसमें भाग दिया आपने तो शेषफल क्या आया, पॉजिटिव आया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। अब धीरे धीरे पैटर्न आपका बढ़ता हुआ जाएगा। यहाँ बताइएगा, यहाँ आपको 49 गुणा 65 में 9 का भाग देना है और आपसे बोला गया है कि भैया शेषफल क्या होगा। तो कमेंट कर दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करके बताइएगा। तो एक एक करके भाग दे लो, दोनों के बीच में इंटू है। अब 9 का जब आप इसमें भाग दोगे तो 9 पंजे 45 होते हैं। ठीक है, 9 पंजे 45 होते हैं। कितना ज्यादा है, ज्यादा का मतलब प्लस, कितना ज्यादा है, 4 ही तो ज्यादा है। और 9 का जब इसमें भाग देंगे तो 9 7 63 होते हैं। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, यानी प्लस का ये 2 ज्यादा है। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो आप दोनों का क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8। अब 8 में हम 9 का जब भाग देंगे, क्या दे सकते हैं, आप बोलोगे नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि जो हम जिसमें भाग देते हैं, जो भाज्य है वो क्या है, भाजक से क्या है, छोटा है। और जब भाज्य भाजक से छोटा होता है तो भाग देने की कोई आपको आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, 8 ही हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका ए है वो यहाँ करेक्ट आपका हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। एकदम बेसिक से आपको करा रहा हूं। अब देखिएगा, अब ये थोड़ा बढ़ गया। तो 17 का भाग दो, 17 का आप इसमें भाग देंगे, 17 17 17 तिया 51। तो कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 2 ज्यादा है। इसमें भाग देंगे तो देखो ये भी उतना ही होता, लेकिन ये क्या है, 2 कम है। क्योंकि देखो 17 17 17 तिया 51, ये 49 दिया है, ये 2 कम है, इसलिए मैंने माइनस ले लिया। इसमें जब भाग देंगे 17 पंजे 85, ये भी आपका 2 कम है। इसमें देंगे 17 ढाई 170 होते हैं, ये आपका 1 ज्यादा है। अब ये ध्यान से देखिएगा, एक बात आप ध्यान से समझिएगा। ये देखो ये क्या है, मल्टीपल में है सभी। किसमें है, मल्टीपल में है। तो इनका भी तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 दूनी 4, किसके हो जाएंगे, प्लस के 4, और 4 दूनी 8, और 8 एकम 8। और जब 8 में जब आप 17 का भाग दोगे तो देखो जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो छोटा है ना, छोटा है ना। तो जब ये छोटा है तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। कभी कभी आपका फैक्टोरियल में भी पूछ लिया जाता है। तो आइए देखिएगा फैक्टोरियल का बेस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एक फैक्टोरियल की अगर मैं बात करता हूं तो एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक। अगर मैं बात करता हूं 2 फैक्टोरियल की तो इसका मतलब होता है 2 गुणा 1। ठीक है, यानी जहां जो भी नंबर दिया है उसको एंड तक मल्टीप्लाई में लेके जाना जब तक वो बनना हो जाए। अगर बात करते हैं 3 फैक्टोरियल की तो ये क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू और ये 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू तो 2 है ही है, और ये तो बल ऑलरेडी है। अब जैसे ही मैं 4 का फैक्टोरियल निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा।
ठीक है, और भी अगर मैं आगे निकालना चाहूँ 5 फैक्टोरियल, समझ लो एक बार, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका 120 हो जाएगा। यानी बढ़ते हुए जाएगा। देखो 4 की वैल्यू ये थी, तो देखो 24 आ गया। 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 24 में 5 का गुणा कर दो। अब 6 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 6 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। ऐसे ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखो आपसे क्या बोला है कि भैया इसमें 8 से भाग दे रहा पूरे में, तो देखो इसमें देंगे तो भैया एक तो एक ही बच रहा है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है? आपकी 6 होती है, और फैक्टोरियल इसकी वैल्यू 4 की वैल्यू कितनी होती है? 24 होती है, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपकी कितनी होती है? आपकी 120 होती है। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि 8 का जो भाग है इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और आगे जो भी नंबर होंगे सब में भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 तिया 24 और 8 का भाग आपका इसमें भी जाएगा। यानी 3 से बड़ा जो भी फैक्टोरियल आपका होगा उसमें क्या होगा? आपका 8 से भाग जाएगा ही जाएगा। तो बचेगा कौन? यही तो बचेंगे। अब आप इनको जोड़ लो। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये प्लस है, तो आप जब इनको जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, यानी 9/8। अब देखिएगा जिसमें भाग दे रहे हैं वो ज्यादा है, तो एक बार भाग और चला जाएगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा शेषफल। कितना रह जाएगा? रिमाइंडर 1 रह जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ये फैक्टोरियल का पूरा बेस है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो अभी अभी आपने देखा कि भैया इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 2 होगी, इसकी वैल्यू 6 होगी, और इसकी वैल्यू 24 होगी, इसके बाद 120 होगी। अब देखिएगा 12 का भाग इसमें जाएगा, एक ये तो छोटे छोटे हैं, इसमें जैसे ही भाग दोगे भाग चला जाएगा। 12 दूनी 24, 12 का 12 दाई, आगे 6 होगा फैक्टोरियल, 12 का भाग उसमें भी चला जाएगा 60 बार, तो ये भाग चला जाएगा ना। यानी 3 से बड़े जो भी फैक्टोरियल होंगे उसमें क्या होगा? 12 से भाग चला जाएगा। रह कितने जाएंगे? यही तो रह जाएंगे। अब प्लस है तो इनको जोड़ लो, कितने हो गए? 9 हो गए। 9/12। अब देखो जिसमें भाग दे रहे हैं वो छोटा है ना, तो आर की वैल्यू यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा? आपका 9 ही आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बोलो कैसा लगा सवाल? अच्छा है ना? तो शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करना ना भूलें। यहाँ आपसे बोला गया है कि 35 की पावर 113 को आपको 9 से भाग देना है, और यहाँ आपको शेषफल बताना है। क्या आएगा? कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा शेषफल। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसका भाग इसमें दोगे तो 9 के फैक्टर में क्या करोगे? देखो 9 चौक कितना होता है? 36 होता है। कितना होता है? 36 होता है। यानी ये जो 35 है, ये 36 से क्या है? 1 कम है। कितना कम है? ये 1 कम है। तो कितना कम है? ये 1 कम है। और 1 की पावर कितने लगा दो आप? 113 लगा दो। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया है? क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 36 होता तो पूरा भाग चला जाता। जितना कम है -1 ही तो कम होगा। ठीक है, इसमें क्या कर दिया मैंने? पावर आपकी 113 लगा दी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अगर किसी भी माइनस की पावर क्या होती है? ऑड होती है। ऑड यानी विषम होती है। क्या होती है? विषम होती है, तो उसका आंसर माइनस जरूर आएगा। और अगर किसी भी माइनस की पावर, किसी भी माइनस की पावर क्या होती है? इवन होती है। इवन यानी सम होती है, सम होती है, तो उसका क्या होगा? वो प्लस बन जाएगा। तो अब ये देखो पावर ऑड है या ऑड है या क्या ये ऑड है कि इवन है? तो आप कहोगे सर ये तो पावर विषम है। तो विषम है तो 1 की पावर क्या हो? कुछ भी आप ले लो बन ही रहेगा। और ऑड पावर है तो ये -1 आ जाएगा। और रिमाइंडर कभी होता है, कभी माइनस में होता नहीं है, तो ये तो माइनस आ रहा है। तो क्या करेंगे? तो जिससे हम भाग देते हैं उसको इसमें जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे? 9 में क्या करना है? -1 को जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, यानी 8 आपका आ जाएगा। मैंने एकदम एक्सपेंड करके आपको यहाँ बताया है। चाहता तो मैं इसको माइनस को डायरेक्ट इसमें से कम करके 8 आपका लिख देता, लेकिन आपको तो अच्छी तरीके से डीपली समझिएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ बताइएगा 68 की पावर 88 को 67 से भाग देना है, तो शेषफल आपको बताना है क्या आएगा। कमेंट कर दो भाई साहब अब इसका राइट आंसर। तो ध्यान से देखिएगा, ये इससे 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है भैया? 1 ज्यादा है, यानी प्लस ले लो। जो ज्यादा हो वो प्लस ले लो। अब प्लस है तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे पावर कुछ भी हो, उसका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। पॉजिटिव आ रहा है तो 1 ही होगा। ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। अगर नेगेटिव आता तो हम चेक भी करते, और नेगेटिव आता फिर भी पॉजिटिव हो जाता। क्यों? क्योंकि पावर क्या है? सम है। यहाँ देखिएगा इसका भाग आपको देना है। जब आप इसका भाग इसमें दोगे, कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो ज्यादा है तो प्लस आपका आ गया, इसकी पावर 15। और इसमें भाग दे नहीं सकते क्योंकि ये छोटा है, तो ये 4 रहेगा। 1 की पावर कुछ भी है उसका मान 1 होता है, और ये 4, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 आपका आ जाएगा। यानी शेषफल आपका कितना होगा? 5 होगा। ऑप्शन ए। बोलो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ भाग दो, ये इससे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो देखो 1 ज्यादा है और इसकी पावर कितनी है? 50 है, और ये माइनस का 9।
कितना हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 ही होती है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। घटाएंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। रिमाइंडर कभी माइनस में होता नहीं है। तो क्या करेंगे, तो भाई जो 44 लिखा है उसको जोड़ दो ना, 44 को, इनको सॉल्व कर लो। कितने आपके बचेंगे, 36 बचेंगे। यानी रिमाइंडर जो आपका होगा, रिमाइंडर जो होगा वो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ आपका ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा, बहुत ही अच्छे-अच्छे सवाल हैं और ग्रुप डी में ऐसे ही सवाल आपके पूछे जाते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? जब 76 का भाग जब आप 75 में दोगे तो ये कितना कम है? 1 कम है। तो भैया कम है तो माइनस आ गया। इसकी पावर 65 आपने लगा ली। प्लस ये छोटा है, देखो 76 से छोटा है तो आप इसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 की पावर कुछ भी हो उसका मान 1 होता है, लेकिन यहाँ विषम है और ये माइनस है तो -1 आपका आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 35। और 35 में से जब आपका 1 घट जाएगा तो आपका यहाँ 34 बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइएगा कैसा लगा रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? यहाँ देखो 43 की पावर 45 प्लस 5 में 44 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? कमेंट कर दो भाई साहब अब तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो देखो जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो ये कितना कम है? भैया 1 कम है तो क्या इतना आ जाएगा, -1 की पावर 45। और इसमें आप भाग दे नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि ये छोटा है, तो 5 आ गया। अब ये पावर ऑड है तो ये -1 ही आएगा, अब ये 5 आ जाएगा। इनको सॉल्व करोगे तो ये देखो पॉजिटिव आ गया 4। यही क्या होगा, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करते रहिएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 83 की पावर 115 प्लस 12 को 84 से भाग देना है, तो ये इससे कितना कम है? आप बोलोगे सर -1 कम है और इसकी पावर है 115। अच्छी तरीके से भाई साहब आप अभी समझ लो, आपको एग्जाम के लिए, एग्जाम के दौर पे छोड़ो कि नहीं हम तो आराम से करेंगे, तो भाई साहब समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी मैं आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर मैं आपकी जब ये पूरे चैप्टर फिनिश हो जाएंगे तो कंबाइंड भी आपकी प्रैक्टिस लेके आऊंगा। यहाँ देखिएगा ये पावर क्या है, ऑड है, माइनस भैया आएगा और ये 12 आ गया। घटाएंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 पॉजिटिव है इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा 85 की पावर 97 माइनस 27 को 86 से भाग दो तो शेषफल क्या आएगा? कमेंट कर दो भाई साहब अब तो राइट आंसर इसका क्या होगा। तो ये इससे कितना कम है? आप बोलोगे 1 कम है और 1 की पावर कितनी है, 97 है और ये माइनस का 27। ये आपका -1 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑड है। ये क्या है आपका, ऑड है, ऑड है। तो ये माइनस का क्या है, 27। इनको जब जोड़ेंगे तो माइनस का 28। रिमाइंडर कभी माइनस में आता ही नहीं है, रिमाइंडर ने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई मैं तो पॉजिटिव में ही आऊंगा। तो जो 86 है, 86 को आप यहाँ लिख दो और इनको सॉल्व कर लो। और 86 में जब आप इसको घटाओगे तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, आपका 58 आपका बचेगा। 58 यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? यहाँ देखिएगा 67 की पावर 67 प्लस 67 को आपको 68 से भाग देना है। तो देखो ये इससे कितना कम है? आप बोलोगे सर -1 कम है और ये कितना आ गया, 67 आ गया और ये प्लस क्या, 67। पावर क्या है, ये 67 है, ठीक है। पावर क्या है, ये ऑड, क्या है, ऑड है। तो क्या आएगा, -1 आएगा और ये प्लस का 67। सॉल्व कर लेंगे तो ये 66 आ जाएगा। अब 66 देखो 68 से क्या छोटा ही तो है, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यही आपका आ जाएगा, यानी 66, ऑप्शन सी। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छे-अच्छे सवाल हैं ये, ठीक है। इसका बताइएगा 7 की पावर 512 को आपको 400 से भाग देना है और तब आपको बताना है शेषफल क्या आएगा। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं, कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने लोग आज इसका जवाब देते हैं। तो 7 की पावर 512 को आप कन्वर्ट करो पहले तो, ठीक है। किस में कन्वर्ट करेंगे भैया, 400 के आसपास चला जाए, यानी 400 के टेबल का जिसमें भाग चला जाए। तो कमेंट करके बताओ भैया कैसे जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ कर दूं 7 की पावर 4 और इसकी पावर 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, 12 बार। देखो 12 से भाग देंगे यानी 4 से जब आप इसमें भाग देंगे तो 12 चौक 48, 3 बचेगा। 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा और 4 का भाग देंगे, 4 अट्ठे 32 यानी 128 आपका आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लो, आपका यही आएगा, ठीक है। और डिवाइड में कितना है आपका, 400। अब 7 की पावर 4 क्या होता है, तो 7 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 2400। कितनी होती है आपकी, यहाँ देखिएगा 2401 होती है। कितनी होती है, 2401 होती है। तो 2401 और इसकी पावर कितनी है आपकी, 128 है और ये 400। अब देखो 4 का इसमें 400 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा भाई, 4 छिंग 24, 1 बच रहा है। तो कितना बच रहा है, 1 ही तो रिमाइंडर बचेगा भाई। देखो इसमें जब आप भाग दोगे, एकदम बेसिक से फिर समझ लीजिएगा, इसमें जब आप भाग दोगे 400 का तो कितनी बार जाएगा, 6 बार ही तो जाएगा। देखो 2400 आपका आ जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो 1 की पावर क्या है, 1 की पावर आपकी, 1 की पावर यहाँ कितनी है, 1 की पावर है आपकी 128 और ये सम पावर है या विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए फॉर अमित क्लासेस आगरा करेक्ट आपका हो जाएगा। बोलो कैसा लग रहा है आपको ये सवाल? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपसे बोला है कि 2 की पावर 110 में 9 का जब भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? कमेंट कर दो भाई साहब, इसका तो राइट आंसर बताओ क्या आएगा? कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा? कमेंट करके बताइएगा। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखो, ये कितना है? 2 की पावर 110 है, तो आप इसको ब्रेक करो। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर आपकी जुड़ जाती हैं। तो एक बार आप जरा बेसिक से इसको समझिएगा कैसे करेंगे। ये क्या है? 2 की पावर आपकी कितनी है? 110 है, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। 2 की पावर कितना? 2 की पावर आपका 2 कर लो और इंटू में यहाँ क्या कर लो? 2 की पावर कितना? 2 कम हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? तो ये आपका यहाँ कितना आ जाएगा? देखो ये आपका 2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी यहाँ ये कितना 4 ही तो आपका हो जाएगा। ये आपका क्या 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। और इसको भी आप कन्वर्ट कर लो 2 की पावर 3 और ये कितना आ जाएगा? 36, क्योंकि 36 थी आपके 108 होते हैं। ध्यान से देखिएगा 4 इंटू और ये आपका कितना होता है? आपका 8 होता है और ये कितना है? 36, और इसमें ही तो आपको भाग देना है 9 से। बोलो बात समझ में आ रही है? तो 4 तो छोटा है भाई, 4 ही रहेगा इंटू इसमें जब भाग देंगे तो ये कितना कम है? -1 कम है, और -1 की पावर कितनी है? 36, और ये सम संख्या है तो 4 रहेगा, और ये क्या है? बनी आपका आ जाएगा, यानी 4 एकम 4 आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन डी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छे अच्छे सवाल हैं। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा कि 4 की पावर 48 में 33 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? बताइएगा क्या आएगा? कमेंट करके बताओ भाई साहब। एक क्वेश्चन तो आप बता ही सकते हो, एक क्वेश्चन तो आप बता ही सकते हो। तो देखिएगा ये क्या है? 4 की पावर 48, तो मैं 4 को क्या कर सकता हूँ? इस 4 को 2 की पावर 2 कर सकता हूँ, और इसकी पावर कितनी है आपके? 48, और डिवाइड में कितना है? 33। तो ध्यान से देखिएगा इसका इसमें जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 33। बोलो बात समझ में आई? तो एक मैंने 2 की पावर को बाहर ले लिया, 2 इंटू और यहाँ 2 की पावर कितना आ गया? 95 आ गया। मैं एकदम आपको बेसिक से बता रहा हूँ। यहाँ ये आपका कितना आ जाएगा? 2 इंटू ये कितना रह जाएगा? 2 की पावर 95। 2 की पावर 95 को आप 5 के टर्म में तोड़ दो, कितना आ जाएगा? 2 की पावर 5। कितना आ जाएगा ये? 2 की पावर 5 हो जाएगा, और इस पे कितना? 19 पंजे 95 और ये 33। अच्छा इतना मैं क्यों कर रहा हूँ? काफ़ी लोग कह रहे होंगे सर इतना पूरा डिटेल से लिखे जा रहे हैं। भाई मैं इसको शॉर्ट भी कर सकता हूँ, शॉर्ट भी कर सकता हूँ, बट क्या है कुछ लोग ऐसे हैं जो कमज़ोर हैं पढ़ाई में, उनको भी सोचना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको डायरेक्ट भी करके बताऊँगा। ये यहाँ आपका कितना आ जाएगा? देखो ये कितना होता है आपका? 32 होता है। 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 होता है, आप खोल के देख लेना। अब 32 कैसे होगा देखिएगा। 2 की पावर 5 को जब आप एक्सपेंड करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो आपको 32 आएगा, और जब ये 32 आ जाएगा तो 32 में जब आप इसका भाग दोगे तो ये कितना? 1 कम है। कितना? 1 कम है, और 1 की भी पावर क्या है? देखो ये इंटू में 2 है, और इसकी पावर क्या है? -1 है, और ये क्या? 19। ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू और ये कितना आ जाएगा आपका? -1 ही आपका रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पावर क्या है? ऑड है। कितना आ जाएगा? -2, और -2 को आपको क्या है? रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, तो -2 को आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा आपका? 31 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब मैं आपको शॉर्ट करके बताता हूँ। देखो शॉर्ट कैसे करेंगे। यहाँ आपको करना क्या है? इसको आप डायरेक्ट तोड़ो 2 की पावर 2 में, और 2 की पावर 2 को आप 1 को बाहर ले लेना, तो कितना रह जाएगा? 2 की पावर कितना रह जाएगा? 95 ही तो रह जाएगा यहाँ, और ये यहाँ पे कितना? 33। अब आप इसको डायरेक्ट कर लो। ये क्या होता है? 2 की पावर कितना? 5। 2 की पावर 5 32 होता है। 2 की पावर क्या होता है? 32 होता है। तो 32 की पावर कितना हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 95 के जब आप फैक्टर करोगे कितना? 5 इंटू 19। 19 पंजे कितने होते हैं? 95 होते हैं, और ये 33। भाग दोगे तो ये देखो ये इससे एक ही तो कम है, तो माइनस का बन आएगा, और -1 ऑड पावर है तो क्या आएगा? हमेशा माइनस ही रहेगा, -1, और -1 का जब 2 में गुणा करेंगे तो -2 आएगा। अब माइनस में होता नहीं है, तो -2 को आप इसमें जोड़ो, तभी आपका कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। ये आपका थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है? थोड़ा आप करने सीख जाओ। अब मैं शॉर्ट में ही आपको कराऊँगा, ठीक है? शॉर्ट में देखो कैसे करेंगे। अभी आपने लॉन्ग काफ़ी कर लिए हैं। आपको क्या है? इसका 2 की पावर 99 बटे 10 का आपको क्या है? शेषफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? कमेंट करके बताओ। तो आप पहले क्या करो, देखो इसके 10 के आस-पास ये कोई होता नहीं है। 10 के आस-पास देखो कोई 2 का टेबल होता नहीं है, क्योंकि 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है, 64 होता है, ऐसे-ऐसे होता है। 10 के पास कोई होता नहीं है। तो क्या करोगे? 2 को आप अलग ले लो, और यहाँ 2 की पावर क्या आ जाएगा? 98 आपका आ जाएगा, और नीचे कितना है? 10। देखो ध्यान से देखना, ये हम किससे काट रहे हैं? 2 से काट रहे हैं। कितना? 5 बार। 2 से ही तो काट रहे हैं ये। 2 से कितनी बार काटा है? 5 बार। ध्यान रखना 2 से ही हमने काटा है इसको, क्योंकि बाद में हमें क्या है? मल्टीप्लाई भी इसमें करना पड़ेगा। तो ये क्या है? 2 की पावर 98। 2 की पावर 98 का मतलब क्या होता है? अगर मैं कर लूँ इसे 2 की पावर 2 और इसकी पावर 98 का मतलब 49 कर लूँ, और यहाँ कितना है? 5 है। तो ये कितना? 4 ही तो आपका होगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ? 4 ही तो हो जाएगा, और 4 है ये, और इसमें जब 5 का भाग दूँगा तो कितना? -1 आएगा, और -1 की पावर क्या है? आपकी 49 है।
-1 की पावर 49 है तो इसका -1 ही रहेगा। अब रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है तो आपको क्या है इसमें जोड़ना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो बहुत से लोग इसमें 4 लगा के आ जाएंगे, लेकिन 4 इसमें ऑप्शन में ही नहीं है तो क्या करोगे? तो भैया काटा किससे था? 2 से ही तो काटा था, तो हमें 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 8। तब जाके आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यानी जिससे काटोगे उससे ही आपको क्या है मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। इसका बताइएगा 2 की पावर 99 बटे 16, यानी 16 का भाग देके आपको क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। कमेंट करके बताइएगा कैसे निकालेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। अब 2 की पावर 99, अब आप इसको 16 के आसपास कैसे लेके जाएंगे? ध्यान से देखिएगा। इसको मैं क्या करूं, इसको मैंने 4 बाहर ले लिया, यानी 2 की पावर 4 कर लिया यहाँ, इंटू यहाँ कितना बचेगा? 2 की पावर 95 ही तो बचेगा, और बटे कितना है? 16। और 2 की पावर क्या है? 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 ही तो होता है। और ये 2 की पावर क्या है? 95, और यहाँ कितना है? 16। तो 16 से 16 तो भाई पूरा ही भाग चला गया। जब पूरा ही भाग चला गया तो रिमाइंडर क्या निकालोगे? रिमाइंडर तो आपका 0 ही आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिख लेना अमित क्लासेस आगरा, वहां आपको इसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन सहित आपको मिल जाएगी। बहुत और भी स्टडी मटेरियल वहां आपको मिल जाएगा। यहाँ देखो 35 की पावर ये आपकी इतनी बड़ी दी है, और इसमें 9 से आपको भाग देना है और 7 से गुणा करना है। बताइएगा कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, 9 के टेबल में अभी भी इससे पहले मैंने एक सवाल कराया था, 9 चौक कितना? 36 होता है। तो पहले आप इसको 35 को क्या है 36 के पास लेके जाएंगे, 9 में मल्टीप्लाई करके 36 आ जाएगा। तो ये इससे कितना कम है? आप बोलोगे सर देखो -1 ही तो कम आएगा, और इसकी पावर क्या है? देखो ऑड है। अब इतनी तो मैं लिखूंगा नहीं, बस ऑड ही ऑड लिख लो, और इंटू में क्या है? 7 है। तो ऑड है तो -1 आएगा, इंटू 7 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा। ये क्या है आपका? होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये माइनस में है। रिमाइंडर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो क्या करो, इसमें 9 को जोड़ दो। क्या करेंगे? 9 को जोड़ देंगे, कितना आपका आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 देखो ऑप्शन में तुरंत आपको मिल गया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? यहाँ बताइएगा, ये इतनी बड़ी संख्या है और इसमें क्या है? 16 से भाग देना। भाई साहब देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर कमेंट करते हैं। भाई साहब कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो 16 का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, आपने जैसे आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, 2 का भाग किस में जाएगा? 2 का भाग किस में जाएगा? जिसका अंतिम अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, अब 4 का भाग किस में जाएगा? 4 का मतलब क्या होता है? यहाँ 4 का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। 4 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2, तो जिसकी क्या है? अंतिम 2 अंक में भाग जाए। ठीक है, और ये क्या है? अगर यहाँ 8 होगा तो 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3, तो जिसका क्या हो? अंतिम 3 अंक में भाग जाए, वो क्या होगी? संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही 16 है। 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4, तो यानी जिसके अंतिम 4 अंक में भाग चला जाए। तो आपको पूरी संख्या में चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये अंतिम 4 अंक ले लेने हैं। कितने आपको लेने हैं? ध्यान से देखिएगा, 14, 15। इसमें आप 16 का भाग दे दो, और भैया जो रिमाइंडर आ जाए वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? कितने बच्चों के बात समझ में इसमें आई है? बताइएगा कितने बच्चों की बात समझ में आई है? जब 16 का आप इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका कितना रह जाएगा? रिमाइंडर आपका 7 बचेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यकीन नहीं आता? भाग देके भाई साहब आप देख लो। ठीक है, भाग देके आप देख लो, 16 से 8 बार जाएगा। ठीक है, करके आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका बताइएगा, 12 की पावर 13 प्लस 23 की पावर 13 में 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? थोड़ा देखो पैटर्न बदल दिया अब मैंने। तो देखो ये इससे कितना ज्यादा है? आप बोलोगे 1 ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, प्लस है और इसकी पावर 13 आ गई, प्लस इसका इसमें भाग देंगे। 11 दूनी 22, 2 बार जा रहा है भाग, और कितना भी ज्यादा है फिर भी 1 ज्यादा है। कितना? प्लस के 1 की पावर आपकी 13, और प्लस के 1 की पावर कुछ भी हो वो प्लस का 1 ही रहेगा, ये भी 1 रहेगा, जोड़ देंगे 2 आ जाएगा। आप ऑप्शन डी लगा के आ जाओगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? रेलवे में भाई साहब 1-2 सवाल जरूर पूछे जाते हैं, अभी आप सीख लो। इसका भाग आप देंगे, देखो 17 तिया 51, पूरा भाग चला गया। पूरा भाग चला गया तो रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा? रिमाइंडर इसमें क्या 0 बच रहा है, तो बचेगा तो यही 2, बचेगा तो यही 2। अब 0 को इसमें जोड़ेंगे तो क्या रह जाएगा? 2 की पावर आपका 49, और बटे ये आपका 17। अब बताओ कैसे करेंगे? बोलो कमेंट करके बताओ, क्योंकि वो तो उसने खत्म कर दिया। भाई 17 का भाग देंगे, 17 तिया 51, रिमाइंडर 0। अब 0 को इसमें जोड़ेंगे, यही तो रहेगा। अब आपको सिर्फ इसमें भाग देना है, तो इसको आप ब्रेक करो। आप कहोगे सर किस में ब्रेक करेंगे? आओ देखो किस में ब्रेक करते हैं। देखो 2 को पहले आप अलग कर लो, और यहाँ कितना रहेगा? 2 की पावर 48 रह जाएगा। और 2 की पावर 48 को आप क्या करोगे? 2 की पावर 48 को कर लो 2 की पावर 4, और यहाँ 12। देखो 12 चौक 48, और 1 की पावर 49, और ये कितना? 17। यहाँ देखो 2 इंटू ये 2 की पावर 4 होता क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया 2 की पावर 4 क्या होता है? आपका 16 ही तो आपका होता है। और 16 में जब ये 17 से भाग दोगे तो ये कितना कम है? -1 कम है। कितना कम है? ये -1 कम है। और -1 की पावर क्या है? सम है। तो क्या
2 इंटू 1 ही हो जाएगा, यानी आपका 2 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया आपका? ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, माइनस में आता तो 17 में क्या है हम जोड़ देते इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ बताइएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 41 क्या है अंक हैं। ऐसे ही क्या है 41 अंक हैं। तो इसमें जब आप 8 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा? भाई साहब देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखो इसको करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। कितने अंक है टोटल आपके? 41 अंक है। ठीक है, अच्छा 1 से लेके 9 तक कितने अंक होंगे? 9 ही तो होंगे। 1 से लेकर के ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 ऐसे ही डॉट 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 9 ही तो अंक होंगे। टोटल कितने अंक होंगे? 9। तो आपको क्या करना है? 9 को इसमें से घटा देना है। ठीक है, अब जो 9 को जब आप इसमें से घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा? 32 रह जाएगा। कितना? 32 रह जाएगा। 32 में आपको 2 से भाग देना है, कितना? 16। कितना आ जाएगा आपका? 16 आपका आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बात समझ में आई या नहीं आई आपके? अब 16 को क्या करना है? ये जो 16 आ जाएगा उसमें 1 अंक की संख्या दोबारा जोड़ देनी है। कितना आ जाएगा ये आपका? 25 यहाँ आ जाएगा। और 25 में जब आप 8 से भाग दोगे, 25 में 8 से भाग दोगे तो आपके क्या है टोटल इसमें कितनी संख्या होंगी? 25 ही संख्या होंगी। देखो ये अंक हैं, पहले इसको हम संख्या बनाएंगे इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, दोबारा समझिएगा। दोबारा बता दूं क्या? दोबारा समझिएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा और अच्छी तरीके से। यहाँ आपको देखो टोटल कितने आपको अंक दे रखे हैं। आप कहोगे सर 41 अंक दे रखे हैं और 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या होती है? भाई आप कहोगे 9 ही तो संख्या होती है। तो वो संख्या 1 अंक की संख्या तो अलग है ही है। उसके बाद में 10 करेंगे तो उसमें 2 अंक आते हैं। 11 करेंगे 2 अंक आएंगे। ऐसे ही 2 अंक आते जाएंगे। तो इसमें से आप 9 को क्या कर लो? घटा लो। कितना रह जाएगा? 32। अब 32 क्या होंगे? 32 में क्या होंगे? हर अंक क्या है? डबल डबल है। डबल डबल है, जबकि बात हो रही है यहाँ अंक की। तो इसमें क्या करेंगे? 2 से भाग दे लेंगे तो इसकी कितनी संख्या आ गई? 16 संख्या आ गई है। 2 अंक होंगी, वो कितनी संख्या होंगी? टोटल 16 संख्या होंगी। और 9 1 अंक की संख्या होंगी, तो 9 को आपको इसमें जोड़ दिया। कितनी टोटल संख्या होगी? 25। अब 25 संख्या में आप क्या दो? 25 में आप 8 का भाग दे दो तो रिमाइंडर आपका कितना? एक ही तो आपका रह जाएगा, क्योंकि 8 तिया 24। बोलो अब तो आपके बात समझ में आपके आ गई होगी। एक और सवाल है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आएगा। देखिएगा ऐसे ही है 1 2 3 4 5 6 57 अंक हैं और इसको आपको 16 से भाग देना है। तो और आपसे पूछा है कि भैया शेषफल क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान से देखिएगा टोटल अंक हैं, अंक की बात हो रही है यहाँ, अंक की 57 अंक हैं। तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा भाई 1 से लेके 9 तक कितने अंक होंगे? जितने अंक होंगे उतनी ही संख्या होंगी। भैया कितने अंक होंगे? 9 ही तो होंगे। इसको आप घटा लो और जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो आपके कितने रह जाएंगे? आपके 48 रह जाएंगे। यानी 48 जो हैं, 48 जो ये रह गए हैं, ये क्या होंगे? ऐसे अंक होंगे जो डबल डबल में होंगे। ठीक है, जैसे कि 11 है, 10 है, 12 है, 14 है, इनमें 2-2 अंक होते हैं ना। तो क्या करेंगे? इसमें 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 24। अब 24 क्या हो गई? ये संख्या हो गई। क्या हो गई? 24 संख्या आपकी हो गई। और 24 संख्या में आप ये एक अंक की संख्या भी तो जोड़ोगे, 9। और जब आप इनको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3 और ये 3, 33 आपका आ जाएगा। और 33 में क्या है? आपको 16 से भाग देना है। तो 16 से भाग देंगे, 16 से अब जब आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 16 दूनी 32। तो रिमाइंडर आपका कितना रह जाएगा? रिमाइंडर आपका यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बात समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। यहाँ बताइएगा अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, एक-एक ट्रिक आपको पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में अपना प्यार ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या बेकार लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम को जॉइन कर लो। अमित क्लासेस आगरा के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ जाकर के आपको क्या है इसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन सहित आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।